हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बुक नंबर 5 यानी कि ब्लॉक 5 के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस ब्लॉक के पार्ट 1 को डिस्कस किया था। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉक के सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा खनिज लवण रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा आयरन यानी कि लौह तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भोजन में किसकी कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन होना अर्थात घेंगा रोग हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य के शरीर की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उसको कैलोरी अथवा किलो कैलोरी में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मैच कीजिए। ऑप्शन ए विटामिन बी, इसका सही आंसर होगा 7 यानी कि मस्तिष्क और स्नायु के कार्यों में सहायक। ऑप्शन बी विटामिन ए, इसका सही आंसर होगा 5। विटामिन ए जो है आंखों को स्वस्थ, त्वचा को चिकना और बालों को चमकदार बनाने में सहायक है। ऑप्शन सी विटामिन डी, इसका सही आंसर होगा 3, इसकी कमी से टांगे टेढ़ी हो जाती है। ऑप्शन डी विटामिन के, इसका सही आंसर होगा 6, ये रक्तस्राव को रोकने में सहायक होते हैं। ऑप्शन ई विटामिन सी, इसका सही आंसर होगा 1 यानी कि संक्रमण से बचने के लिए प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन एफ कैल्शियम, इसका सही आंसर होगा 4, हड्डियों और दांतों को बनाने में सहायक है। ऑप्शन जी लौह तत्व, इसका सही आंसर होगा 2, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यक। ऑप्शन एच आयोडीन, इसका सही आंसर होगा 8 यानी कि थायराइड ग्रंथि को सूजन से बचाना। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं सभी विटामिन और उनके कार्यों को दिया गया है और उनके प्रमुख स्रोत क्या क्या है वो इस तालिका में दी हुई है। अब इसको एक बार जरूर पढ़ लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, एक साधारण शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए प्रतिदिन औसतन कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा उसे प्रतिदिन लगभग 2000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, किस वैज्ञानिक ने पोषण पर एक प्रयोग 1783 में किया जिसमें यह दर्शाया कि हमारे शरीर में भोजन आग की तरह जलता है? इस प्रयोग में उन्होंने गिनी पिग द्वारा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा को मापा और पाया कि ये कोयले की मात्रा के द्वारा जलने से उत्पन्न ऊष्मा और कार्बन डाइऑक्साइड के एक अनुपात में है। तो उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? इसका सही आंसर होगा एंटोनी लॉवजियर और पियरे डी लैप्लेस। ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। गिनी पिग एक पिग की प्रजाति है। इसमें साइंटिस्ट ने यह बताया था कि रेस्पिरेशन के दौरान निकलने वाले CO2 और हीट से यह पता चलता है कि भोजन का पचना भी एक प्रकार का स्लो कंबशन प्रोसेस है। ये ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार कोयले को जलाने पर उसमें से हीट और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। यही इनके एक्सपेरिमेंट का पार्ट था जिससे इन्होंने कोयले के द्वारा जलने से उत्पन्न ऊष्मा और ह्यूमन बॉडी के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के बीच में एक रिलेशन को निकाला था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, चने की दाल में खेसरी दाल मिलाने से कौन सा रोग हो जाता है? इसका सही आंसर होगा लेथाइरस अर्थात कलाई खंज रोग। इसमें क्या होता है? पैरों का लकवा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सरसों के तेल में ऑर्जिमोन यानी कि सत्यानाशी का तेल मिलाने से कौन सा रोग हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा उसको मिलाने से लकवा और ड्रॉप्सी जैसे रोग हो सकते हैं। ड्रॉप्सी रोग में क्या होता है? जब त्वचा के नीचे जो छोटे छोटे छेद होते हैं वहाँ पे द्रव इकट्ठा हो जाता है। इस लक्षण को ही हम लोग सौफ या फिर एडोमा कहते हैं। पहले इसे जलसोत या फिर ड्रॉप्सी कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा उसे कुपोषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, संसार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में भारत का स्थान है? इसका सही आंसर होगा भारत का स्थान दूसरा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विभिन्न कार्य करने वाले समान वजन के लोगों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को वृद्धि क्रम से लिखिए। कहने का मतलब है किस कार्य के लिए सबसे कम ऊर्जा लगेगी और किस कार्य के लिए अधिक ऊर्जा लगेगी। कम ऊर्जा से लेकर अधिक ऊर्जा तक इसको अरेंज कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले डी टाइपिंग में सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसके बाद सी कपड़े धोने में उससे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी की, उसके बाद साइकिल चलाने में उससे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, फिर बी कूली के काम में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये इसका सही सीक्वेंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53,
पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर होगा यह विटामिन B2 या फिर B3 की कमी से होता है। पेलाग्रा रोग ऐसा रोग है जिसमें त्वचा रोग, दस्त और डिमेंशिया जैसी समस्याएं होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 मैच कीजिए। ऑप्शन ए रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, तो इसका सही आंसर है 3। ये जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन बी है गलगंड यानी कि घेंघा रोग, जिसको गोइटर भी कहते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 6 यानी कि ये आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन सी है पारीगार्भिक, जिसको क्वासियोरकर भी कहते हैं, इसका सही आंसर होगा 1। ये जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। डी सूखा रोग, इसका सही आंसर होगा 5 प्रोटीन व कैलोरी। ऑप्शन ई रिकेट्स, इसका सही आंसर होगा 2। यह विटामिन डी की कमी से होता है। देखिए सूखा रोग और रिकेट्स, अगर आप सूखा रोग को सर्च करेंगे गूगल में तो उसको रिकेट्स ही दिखाएगा, उसको इंग्लिश नाम। कहने का मतलब है सूखा रोग और रिकेट्स एक ही जैसे गूगल में दिखाएंगे, लेकिन बुक में ऐसा बोला है कि सूखा रोग मतलब शरीर का सूख जाना, यानी कि सही प्रोटीन और कैलोरी नहीं मिलने से शरीर सूख जाता है। जबकि रिकेट्स जो है एक बीमारी है जिसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, और ये हड्डियाँ कमजोर होती है विटामिन डी की कमी से। चलिए अब ऑप्शन एफ एनीमिया, इसका सही आंसर होगा 4। ये जो होता है लौह तत्व की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 WHO का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 वे कौन से तत्व हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तभी उस व्यक्ति को स्वस्थ माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 रोगों के रोकथाम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक उपयुक्त सामुदायिक कदम है? सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। रोगों को रोकथाम के लिए सभी चीज़ें जरूरी है। स्वच्छ पीने की पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरा मल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, तीसरा उचित आवास मिलना चाहिए, चौथा साफ सुथरा भोजन मिलना चाहिए, पांचवा प्रदूषण पर नियंत्रण होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में प्लेग रोग का भयंकर आक्रमण लगभग किस समय हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा लगभग 1896 के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने लेंस द्वारा पहली बार सूक्ष्म जीवों का अवलोकन करके उनके रहस्यों के द्वार खोल दिए तथा अपने इस अवलोकन का विवरण रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को भेजा? तो इसका सही आंसर होगा उस वैज्ञानिक का नाम था एंटोनी फॉन ल्यूनहॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 औद्योगिक क्रांति के दौरान किस वैज्ञानिक ने रोग और गंदगी के गहरे संबंध को दर्शाया और इससे यह स्पष्ट हो गया कि रोग मनुष्य के रहन सहन के तरीकों पर निर्भर करता है, ना कि यह किसी पाप का दंड है? तो इसका सही आंसर होगा एडविन चैडविक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हीमोफीलिया रोग से पीड़ित होने पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा इस रोग से पीड़ित होने पर त्वचा के कट जाने पर रक्तस्राव यानी कि ब्लीडिंग जो है वो नहीं रुकता है। यह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 रोग जो किसी न किसी रोग जनित कारकों जैसे कि प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होते हैं तथा एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है, उस प्रकार के बीमारियों को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा को संक्रामक यानी कि या फिर छूत के रोग कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, छोटी माता, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि। ये बीमारी किसी एक को हो जाए तो इसके फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 मलेरिया रोग किस मच्छर से होता है? तो इसका सही आंसर होगा मादा एनाफिलीज मच्छर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 मलेरिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो इसका सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के संक्रमण से मलेरिया रोग होता है, जिसके वाहक होते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर। क्वेश्चन नंबर 65 किस वैज्ञानिक ने यह प्रमाणित किया कि वास्तव में जीवाणु ही रोग का कारण है तथा साथ ही यह भी सिद्ध किया कि एक खास प्रकार का जीवाणु एक रोग विशेष के लिए उत्तरदायी है? इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट कोच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 विश्व प्रसिद्ध एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं? तो इसका सही आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पेनिसिलिन की खोज किससे संभव हुई? इसका सही आंसर होगा कवक से। कवक के अध्ययन से ही उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स शरीर में कहाँ विकसित होती है? तो इसका सही आंसर होगा यह शरीर में थाइमस और बोन मैरो में बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के खोजकर्ता थे,
इसका सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सोने की बीमारी यानी कि स्लीपिंग सिकनेस का कारण है, तो इसका सही आंसर होगा प्रोटोजोआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मैच कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा रिंग वर्म। किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, फंगस। ये फंगल इन्फेक्शन है एक प्रकार का। दूसरा छोटी माता चिकन पॉक्स, इसका सही आंसर होगा ए, ये वायरस के कारण होता है। तीसरा मलेरिया, इसका आंसर होगा बी, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। चौथा है हैजा, इसका सही आंसर होगा सी, ये जीवाणु के कारण होता है। अब इस तालिका में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों के कारण किस प्रकार के रोग होते हैं। आप इसको एक बार जरूर पढ़ लें क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, ताउन या फिर प्लेग किस प्राणी से होता है, तो इसका सही आंसर होगा ये एक प्रकार का चूहे का रोग है जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, बेरी किसकी कमी से होने वाला रोग है, तो उसका सही आंसर होगा यह जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, किस वैज्ञानिक ने यह प्रमाणित किया कि मच्छर ही मलेरिया फैलाते हैं, इसका सही आंसर होगा रोनाल्ड रोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है, इसका सही आंसर होगा रेबीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था, इसका सही आंसर होगा लुई पास्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। ऑप्शन ए है पेचिस, दूसरा है आंत ज्वर यानी कि टाइफाइड फीवर, ऑप्शन सी है हैजा जिसको कोलेरा भी बोलते हैं, ऑप्शन डी है अतिसार जिसको डायरिया भी कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी जो है वो जल जनित रोग हैं। इसी प्रकार इस तालिका में आप देख सकते हैं कि किस मीडिया में कौन से रोग फैलते हैं, वो इस तालिका में दिया हुआ है। इस तालिका को आप एक बार जरूर पढ़ लें। वायु जनित रोग कौन कौन से हैं, श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हो गया, फिर सर्दी जुकाम हो गया, खसरा, काली खांसी, तपेदिक, कुष्ठ रोग, मेनिंजाइटिस, छोटी माता। वैसे ही पानी जनित रोग जैसे जठरांत रोग, संक्रमण हैजा, टाइफाइड, पेचिस, अतिसार, अमीबा से पेचिस, गोल कृमि से पेचिस, गिनी कृमि। उसी प्रकार भोजन से होने वाला रोग टाइफाइड, पेचिस, फीता कृमि। उसी प्रकार डायरेक्ट संपर्क से होने वाला रोग सिफिलिस, गनोरिया। अब इसको एक बार जरूर पढ़ लें। इन सब से भी किसी ना किसी तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना होती है। इस प्रकार यह इस ब्लॉक के एमसीक्यूज यहीं पे समाप्त होते हैं। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, धन्यवाद।